फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट कैसे साफ करें? क्या आप जानते हो कि फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट अच्छे से साफ करने से आपकी सक्सेस रेट 10 गुना ज्यादा बढ़ सकती है? क्या आप जानते हो कि टूथ ब्रशिंग तो जस्ट एक टेक्निक है, इसके अलावा और 2 टेक्निक है जिसकी वजह से आपकी सक्सेस रेट और ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, आपकी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो सकती है। यस मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर मयूर खन्ना प्रिसीजन डेंटल वर्ल्ड से आज आपको इस वीडियो में 3 अलग अलग प्रकार के टेक्निक बताने वाला हूं जिसके आप फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स आपके साफ कर सकते हो। सबसे जो पहली टेक्निक है इसे ओरल इरिगेशन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली पानी की एक धार निकलती है मशीन में से और वो आपके मसूड़े और दांतों के जंक्शन पे जाके आपके डेंटल प्लाक को क्लीन करती है। दूसरी जो टेक्निक होती है ये स्पेशली उन एरिया में यूज की जाती है जहां पे दांतों और मसूड़ों के बीच में स्पेस होता है। वहां पे आपका बड़ा ब्रश तो नहीं पहुंच सकता है, लेकिन एक पतला ब्रश होता है जिसे इंटरडेंटल ब्रश कहते हैं, वो जरूर पहुंच जाता है और ऐसे सिचुएशन में वहां क्लीनिंग इजीली पॉसिबल होता है। तीसरी जो टेक्निक मैं आपको जो बताने वाला हूं वो तो कॉमन टेक्निक है, सब जानते हैं, टूथ ब्रश टेक्निक। लेकिन आपको फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स में कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए, कौन सी टूथपेस्ट यूज करनी चाहिए और किस तरह से इसको यूज करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के एंड में जरूर बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी कंटिन्यूस वीडियो देखते रहिए क्योंकि एंड में आपको सबसे बड़ा चीज दिखने वाला है जो है टूथ ब्रशिंग टेक्निक के बारे में डेंटल इम्प्लांट्स केसेस में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस तरह से आपके जो नॉर्मल दांत होते हैं और जो इम्प्लांट के ऊपर दिए हुए फुल माउथ के जो दांत होते हैं उसमें क्या अंतर है। तो आप देखोगे जो ऊपर आप मेरे जो ऊपर जो इमेज है वो आप देखोगे तो दांत एक सिंगल पूरा पीस वन पीस में होता है, उसे क्राउन्स कहते हैं जो बाहर दिखता है और जो रूट होता है उसे आपके जड़ कहते हैं जो हड्डी के अंदर होता है। तो हर एक दांत अलग अलग सेपरेट होता है, ऐसे नहीं कि कोई जॉइंट होता है। तो इसमें क्लीनिंग जो होता है वो आप जानते हो काफी इजी होता है कंपैरेटिवली। बट इम्प्लांट्स में अगर आप मेरे बाजू में देखोगे तो इम्प्लांट्स 3, 4, कभी 6, कभी 8 इम्प्लांट्स डाले जाते हैं और उसके ऊपर एक ही प्रोस्थेसिस दिया जाता है, मतलब ये पूरा एक यूनिट होता है, मतलब एक सिंगल पीस होता है और वो बिठाया जाता है। अब इसकी जो डिजाइन है और आपके दांतों की डिजाइन ये टोटली डिफरेंट है, तो ये एक पीस होने की वजह से इसमें जो क्लीनिंग है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। तो आज इस वीडियो में बेसिकली फुल माउथ इम्प्लांट्स में जब आपका 1 पीस प्रोस्थेसिस होगा तो कैसे क्लीन करेंगे वो मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि जो आपके फुल माउथ के टीथ होता है उसे प्रोस्थेसिस कहते हैं कि अलग अलग टाइप के प्रोस्थेसिस क्या होता है। तो सबसे पहले जो मैं चालू करूंगा उसको FP1 कहते हैं। FP1 प्रोसेस बेसिकली ये होता है जिसमें ना सिर्फ आपके दांत रिप्लेस किए जाते हैं, उसमें मसूड़े नहीं होते। तो अगर आप देखोगे तीनों के इमेज में, ये पहले वाले जो इमेज है इसमें सिर्फ दांत है, इसमें व्हाइट कलर है, उसमें डेफिनेटली पिंक कलर नहीं है। तो ये टोटली डिपेंड करता है हर पेशेंट टू पेशेंट। अगर उसकी हड्डी काफी ठीक ठाक होगी तो FP1 देंगे, वरना हम अलग टाइप के प्रोसेस जैसे FP2 FP3 होता है। ठीक है, तो ये वाले प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोसेस में किस तरह से क्लीनिंग किया जाता है। जो FP2 होती है इसमें आपके दांत तो चेन रिप्लेस होती है, साथ में थोड़े से मसूड़े भी रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे ये केस में, ये केस स्पेशली जो ऊपर वाला केस है वो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि इस केस में श्रिंकेज, दांत निकालने के बाद श्रिंकेज काफी हो गया था। तो ये जो खाना फंसने का जो प्रॉब्लम होता है बहुत सारे लोगों में, ये इजीली सॉल्व हो गया था विद द हेल्प ऑफ ओरल इरिगेटर। तो वो केस में स्पेशली किस तरह से क्लीन किया जाता है वो आपको बताऊंगा। अगर ये टेक्निक किसी को पता नहीं है तो डेफिनेटली उन्हें खाना फंसने का प्रॉब्लम रहेगा और वो उससे त्रस्त रहेंगे। जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोसेस होता है उसे FP3 कहते हैं। तो FP3 प्रोसेस में बेसिकली दांत तो रिप्लेस किया जाता है लेकिन मसूड़े के थोड़ा पार्ट नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा पार्ट रिप्लेस किया जाता है, जैसे ये केस में। तो ये तीनों केस हम आपको दिखाएंगे कि इन तीनों केस में किस तरह से तीनों टेक्निक टूथब्रश, ओरल इरिगेटर और इंटरडेंटल ब्रश यूज करके क्लीनिंग की जाती है। तो डेफिनेटली इंटरडेंटल ब्रश स्पेसिफिकली कुछ लिमिटेड केसेस में ही किया जाता है जहां स्पेसिंग होगी दांतों की, लेकिन बाकी 2 टेक्निक है वो हर केस में किया जाएगा। तो अब देखो ये ओरल इरिगेटर की टेक्निक है, इसमें किस तरह से पानी निकलता है और आपके दांत और मसूड़ों के जंक्शन पे जाके ये जो गंदगी है उसको डेंटल प्लाक कहते हैं वो निकाल देता है। ये एक ओरल इरिगेटर है। मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि ओरल इरिगेटर 2 टाइप के होते हैं, जैसे मैनुअल, मतलब इसमें कोई बैटरी नहीं होती, और दूसरी होती है बैटरी ऑपरेटेड। ये क्या, मोबाइल चार्जर के जैसे चार्ज होता है। मैनुअल क्या होता है, मैनुअल मेंटेनेंस फ्री होता है, बिल्कुल भी उसमें मेंटेनेंस की चार्जेस नहीं, मतलब कुछ आपको दिक्कत नहीं होती है, आपको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इसमें पानी डाल दिया है कि बटन प्रेस किया तो वो वाटर जेट निकल जाता है। बैटरी ऑपरेटेड में अगर इसकी बैटरी खराब हुई तो ये वेस्ट हो गया, और दूसरा बात कि इसको चार्ज करना पड़ता है हर बार, और इसमें कभी कभी फोर्स बहुत ज्यादा होता है, तो और कभी कभी पेशेंट इसको सहन नहीं कर पाता। हमने अक्सर एक स्टडी की थी जिसमें पता चला कि
अक्सर लोग मैनुअल ज्यादा प्रेफर करते हैं देन बैटरी ऑपरेटेड, स्पेशली इंडिया में। इसीलिए आज मैक्सिमम लोग टूथब्रश जो यूज करते हैं वो हैंड वाला मैनुअल यूज करते हैं, बैटरी ऑपरेटेड बहुत कम लोग यूज करते हैं। तो ये अपने पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। तो अब मैं इसकी फंक्शनिंग आपको बताने वाला हूं। बैटरी ऑपरेटेड से चालू करते हैं तो सबसे पहले ये भी देखिए कि बैटरी ऑपरेटेड है, इसको चार्ज किया जाता है प्रॉपरली। ये चार्ज का होने के बाद इसको यूज किया जाता है। इसको लेके इसका टैंक ऊपर किया जाता है, उस टैंक में पानी भरा जाता है। तो इसमें आप पीने का पानी या गर्म पानी हल्का सा डाल सकते हो। ये टिप होता है, ये टिप डालने का ऊपर से एक जगह होता है, वहां आपको इंसर्ट किया जाता है। एक बटन होता है, वो दबाएंगे तो टिप आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। अभी इसमें जो ये बटन देख रहे हो, वो बटन दबाने से आप प्रेशर कम ज्यादा कर सकते हो, कभी लो, कभी मीडियम, कभी हाई, ठीक है। और फिर इसको मुंह में रखने के बाद आपको नीचे झुकना होता है, ताकि आप नीचे झुकने के बाद वो पानी जो होगा वो कहीं नाक में कहीं आ नहीं जाए। तो इसमें मेंटेनेंस बड़ा, इसमें मैनेजमेंट और आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना पानी कहीं पे भी जा सकता है और पानी नीचे नीचे धीरे धीरे गिरते रहता है। आपको मिरर में देखना नहीं तो मिरर में देखोगे तो बॉडी पे आपके पानी गिरेगा, तो ये बहुत जरूरी है। तो अंदर क्या होता है देखिए, अंदर ये जो टिप होता है वो एग्जैक्टली गम्स पे जाके और जंक्शन पे जाके पूरा का पूरा डेंटल प्लाक, जो मैं बता रहा हूं दांत के इर्द गिर्द जो गंदगी जम जाती है उसे साफ करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है डेंटल इंप्लांट्स के आजू बाजू, जिससे डेंटल प्लाक आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा आपको फुल माउथ इंप्लांट्स केस में FP1 प्रोसेस में किस तरह से ओरल इरिगेटर यूज किया। नाउ देखिए, ये इरिगेटर है जो गम्स और दांतों के जंक्शन पे कर रहा है। हमेशा देखिए दांतों और गम्स के जंक्शन में और ऊपर नीचे सब जगह पे, पीठ राइट साइड से लेके लेफ्ट साइड तक पूरा का पूरा इसको क्लीन किया गया है A to Z। तो अगर आप ध्यान से देख सकते हो कि किस तरह से इसे मैनेज किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो दिखाया था हमने वो था ऑटोमेटिक, अब बैटरी ऑपरेटेड। अब ये देखिए, ये पेशेंट जो यूज कर रहे हैं इसे कहते हैं मैनुअल ओरल इरिगेटर और इजी फ्लॉसर, हम इसे इजी वाटर फ्लॉसर कहते हैं। और पेशेंट्स काफी कंफर्टेबली कर पाता है, ज्यादा पानी इधर उधर नहीं होता और अच्छे से अपने हिसाब से फोर्स लगाना। इसमें मेंटेनेंस कोई नहीं होता, चार्जिंग के बार बार आप भूल नहीं पाओगे, अगर समझो चार्जिंग नहीं है तो आप यूज नहीं कर पाओगे, और बैटरी भी कुछ दिन तक साथ देती है, फिर तो नहीं। तो ये रहा ओरल मैनुअल वाटर फ्लॉसर, इजी वाटर फ्लॉसर। तो इसके बारे में हम ऑफकोर्स डिटेल दिखाएंगे। तो अब देख सकते हो कि ये जो है इजी वाटर फ्लॉसर, इसको किस तरह से इंट्राओरल यूज किया गया है। तो ये देखिए, ये इजी वाटर फ्लॉसर है, इससे जो मैनुअल वे से किस तरह से किया जाता है। देखो, ये गम्स और टूथ के जंक्शन पे सबसे पहले रखा गया और वहां पे नीचे क्लीन करने के लिए मशीन का पंप दबाया गया और वहां से क्लीनिंग हो रहा है पानी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको टीथ और गम्स के जंक्शन पे इसे रखना है और पानी वहां पे फोर्स होने देना है, ठीक है। उसी तरह ऊपर में भी यही इसी तरह से किया गया है। और और अगर आप देखोगे तो ऊपर में भी अंदर की तरफ हमें इसी तरह यूज करना है और उसको गम्स और टूथ के जंक्शन में, ऊपर में, नीचे में, अंदर के बाजू इसी तरह यूज करना है, उसे जंक्शन पे क्लीन करना है। अब ये देखिए, जो FP2 केस जो मैं बता रहा था जहां पे खाना फंसता है, वहां पे किस तरह से क्लीनिंग किया जा रहा है। वहां पे खाना फंसा, मशीन मैनुअल और इरिगेटर से दबाया तो इमीडिएटली वहां पे खाना के वो एरिया में पानी चला जाता है। जो भी छोटा मोटा फंसा हुआ खाना होगा या प्लाक जमा होगा वो पूरा सही तरीके से क्लीन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपकी जो मेंटेनेंस है वो काफी इंप्रूव हो जाती है। इससे आपकी जो सर्वाइवल रेट है वो काफी इंप्रूव हो जाता है। इम्प्लांट के इर्द गिर्द आने वाली जो मसूड़ों की बीमारी होती है वो भी पूरी क्लियर हो जाती है। तो देखिए, चारों बाजू बाहर की तरफ करना है, चारों बाजू अंदर की तरफ करना है, आगे पीछे। सो बेसिकली टीथ और गम्स के जंक्शन में एग्जैक्टली ये वाटर जेट वहां पे जाके वहां पे क्लीनिंग होनी चाहिए। तो अभी मैं बताने वाला हूं जो वो है इंटरडेंटल ब्रशेस। देखिए, 3 टाइप के इंटरडेंटल ब्रशेस होते हैं। एक तो नैरो स्पेस, ये थर्मोसेल कंपनी के है, और दूसरे होते हैं वाइड स्पेस। तो नाम जैसे बताते हैं, जहां स्पेस कम होगी वहां नैरो यूज करो, जहां वाइड स्पेस होगी वहां वाइड स्पेस यूज करिएगा। कोलगेट के एक इंटरडेंटल ब्रश होता है, ये ब्रश एक ही साइज में मिलता है, तो आपको जो कन्वीनियंट है आप ये ले सकते हो। तो मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है।
तो देखिए सबसे पहले अगर स्पेस नैरो है वहां पे वाइड तो नहीं यूज करना है, नैरो स्पेस में नैरो यूज करना है। तो देखिए आप ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसको बेंड सही तरीके से करना है, इसको बेंड टिप से नहीं करना है, इसको बेंड पीछे से करना है और इस तरह से क्लीनिंग करना है। ये इम्प्लांट्स के आजू बाजू अगर आप ब्रेसेस पहन रहे हो, ब्रेसेस के आजू बाजू सब जगह पे ये इफेक्टिवली वर्क करता है। तो अब देखिए ये केस में यहाँ पे नीचे के दांतों में काफी स्पेसिंग है, तो दांतों के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे क्लीन करने के लिए हमें ये ब्रश की बहुत फायदा होता है। आप टूथ ब्रश से यहां पे पहुंच ही नहीं पाओगे, लेकिन ये ब्रश से आप जस्ट प्लेस किए, इससे दर्द नहीं होता, दुखता नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी सॉफ्ट ब्रश, वो डालने के बाद तुरंत आप क्लीनिंग कर सकते हो। तो ये वही केस में करना है जहां पे इस तरह की स्पेसिंग अवेलेबल है। अगर आपकी FP1 प्रोसेस तो इस तरह की स्पेसिंग नहीं होगी, अगर आपकी FP2 है तो रेयरली अगर होगी, लेकिन FP3 है तो डेफिनेटली कुछ स्पेसिंग रखनी पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में इसको मेंटेन करना उस हिसाब से पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर आ गया कि इंटरडेंटल ब्रश किस तरह से यूज किया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि टूथ ब्रश, टूथपेस्ट और कौन सी ब्रशिंग टेक्निक फुल माउथ इंप्लांट्स के लिए सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टूथ ब्रश। बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहब कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए, हमें हार्ड ब्रिसल्स यूज करना चाहिए या हमें सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज करना चाहिए। हम हमेशा कहते हैं आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज करना चाहिए। आप आपके फिंगर से टेस्ट कर सकते हो कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है, आपको हार्ड वाले फील करेंगे ज्यादा। और सबसे इंपॉर्टेंट, टूथब्रश सिर्फ 1 महीने से लेकर 2 महीने तक यूज करना चाहिए। अगर उसके ब्रिसल्स फैल गए तो डेफिनेटली टूथब्रश उसी वक्त चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, तो टूथब्रश बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स यूज करना चाहिए। अब रहा सवाल टूथब्रश में भी 2 टाइप होते हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश और मैनुअल टूथब्रश। इलेक्ट्रिक मतलब बैटरी ऑपरेटेड और मैनुअल मतलब हाथ से। तो ये जो है इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ये टूथब्रश है, वो जो था वो ओरल इरिगेटर था, दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक टूथब्रश हम हमेशा कहते हैं कि जब इंप्लांट प्लेस किया जाता है, दांत दिए जाते हैं, तो 1 साल तक हम रिकमेंड करते हैं मैनुअल ही यूज करें। उसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो ही आप इलेक्ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश में एक वाइब्रेशंस निकलते हैं और स्पेशली इमीडिएट लोडिंग केसेस में, जो जिस तरह से हम रेगुलर वर्क करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे काफी सक्सेस स्टोरीज है जिसमें हम हर केस में 3 से 5 दिनों में फुल माउथ इंप्लांट्स देते हैं। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रिक टूथब्रश हम लोग रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रिक टूथब्रश हम हमेशा 1 साल के बाद पेशेंट्स को लेना यूज कर सकते हैं। तो मैनुअल डेफिनेटली आप मैनुअल यूज कर सकते हो राइट फ्रॉम डे 1 से, कोई प्रॉब्लम नहीं। टूथपेस्ट के बारे में अगर बताया जाए तो टूथपेस्ट में 2 टाइप के होते हैं। एक तो एब्रेसिव टूथपेस्ट जिसके अंदर कुछ बोल सकते हैं कि एब्रेसिव होते हैं जिससे रफ हो सकता है आपका टूथ का सरफेस, और एक जेल टाइप के, मतलब जेल मतलब एब्सोल्युटली सॉफ्ट। तो एब्रेसिव टूथपेस्ट यूजुअली फुल माउथ इंप्लांट केसेस में नहीं यूज करना चाहिए। जेल टाइप ऑफ टूथपेस्ट ही हमेशा यूज करना चाहिए। आपको रेगुलर मार्केट में कोलगेट, ओरल बी सबके जेल टूथपेस्ट जरूर मिलेंगे, तो वो यूज करना चाहिए आपको फुल माउथ डेंटल इंप्लांट की साफ सफाई के लिए। अब ये वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से टूथ ब्रशिंग किया जाता है। ये जो टेक्निक है इसे मॉडिफाइड बास टेक्निक कहते हैं। बेसिकली आपके जो टूथ ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं वो मसूड़ों की तरफ डायरेक्ट किए जाते हैं 45 डिग्री में, और फिर उसमें गोलाकार में राउंड राउंड मोशंस किए जाते हैं, आगे पीछे, और साथ में उससे नीचे किया जाता है। तो नीचे करने से क्या होता है, जो प्लाक आपके दांत और मसूड़ों के जंक्शन पे है वो पूरा निकल जाता है। इसी तरह ये हर कोने में किया जाता है, राइट लेफ्ट के बाहर के कोने में, आगे पीछे और अंदर के बाजू भी उसी तरह। तो ये भी देखिए ब्रिसल्स डायरेक्ट करते हैं 45 डिग्री टूथ और गम्स के जंक्शन में, और फिर उसे ऊपर लिया जाता है। तो अब ये टेक्निक मैं आपको दिखाऊंगा। और जो दांतों का चीरिंग सरफेस होता है उसके ऊपर तो रेगुलर ब्रशिंग, ये टेक्निक में अभी आपको FP1 प्रोसेस में दिखाऊंगा। तो ये देखिए कि देखो टूथ के जंक्शन पे एग्जैक्टली टूथ और गम्स के जंक्शन पे रखा और फिर क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग करते करते उसे नीचे लेके आए। तो ये थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, इसको कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। और हमेशा इससे क्या होता है, गम्स को मसाज भी हो जाता है आपका, और साथ में गम्स और टूथ के जंक्शन पे जो कीटाणु जमे होते हैं वो पूरे निकल जाते हैं। आपको अंदर के बाजू में जो पतला पार्ट होता है टूथब्रश का, ये देखिए एग्जैक्टली इसी तरह अंदर के सरफेस में क्लीन होना चाहिए जो आगे वाले दांत है। उसी तरह नीचे में भी वही पार्ट साफ किया जाता है, सेम टू सेम। तो आपको अभी क्लियर आइडिया होगा कि टूथ ब्रशिंग किस तरह से करनी चाहिए। आप जस्ट नॉर्मल टूथ ब्रशिंग करते हैं उससे क्या होता है, टूथ और गम जंक्शन पे कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता है, और वहीं पे हमारी मसूड़ों की बीमारी स्टार्ट होती है। हम नहीं चाहेंगे कि इम्प्लांट के साथ भी वही हो जो आपके नेचुरल दांत के साथ हुआ है। तो डेफिनेटली आपको आपकी टूथ ब्रशिंग हैबिट इंप्रूव करनी पड़ेगी। आपको ओरल हाइजीन के लिए
वाटर पिक या ओरल इरिगेटर यूज करना पड़ेगा या इजी वाटर फ्लॉसर यूज करना पड़ेगा। देखिए ये भी आगे की तरफ किस तरह से क्लीन किया जा रहा है, अंदर की तरफ भी किस तरह से क्लीन किया। तो क्लीन करते करते बेसिकली ऊपर आना है, क्लीन करते 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 ऊपर आना है। सिंपल सा टेक्निक है। आप 3 से 4 बार ये वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरह से करना है, आपको आइडिया आ जाएगा। अब देखिए ये जो FP3 प्रोसेस है इसमें होता है, तो जनरल जो सरफेस है उसको तो गोल 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 साफ करना है, और गम्स और टूथ की तरफ वही सेम तरीके से आपको रखना है। करते करते आगे पीछे करते करते ऊपर लेके आना है, आगे पीछे करते करते ऊपर लेके आना है, हमेशा आगे पीछे करते करते ऊपर लेके आना है। तो ये बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, इसमें बड़ी कोई डिफिकल्टी नहीं है। जैसे जैसे आप लर्न करोगे ये इजीली आपको आ जाएगा। पर ये फुल माउथ केसेस के लिए बहुत ही फायदेमंद टेक्निक है टूथ ब्रशिंग की। तो दोस्तों अभी मैं आपको इन शॉर्ट जो मैंने बताया उसके बारे में एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दूंगा। आपको ओरल इरिगेटर यूज करना चाहिए, जो सबसे पहले है उसे मैनुअल इजी वाटर फ्लॉसर। इसमें आपको कोई बैटरी ऑपरेटेड चीज करने की जरूरत नहीं है, ये कोई चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है। पानी भरा, बटन दबाया कि पानी आना स्टार्ट। ऑटोमेटिक में आपको हमेशा चार्ज करना पड़ेगा, कभी कभी केयरफुली उसे चार्ज करना चाहिए। बहुत सारे लोग ओवर चार्ज कर देते हैं तो बैटरी फूट सकती है, तो ये थोड़ा रिस्की चीजें होती है। पर ये सब आपके कंफर्ट के ऊपर है, आप ऑटोमेटिक या मैनुअल ले सकते हो। उसके बाद आप अगर ओरल ये देखोगे इंटरडेंटल ब्रशेस, तो आपके पास नैरो स्पेस और वाइड स्पेस वाले हैं। तो आपके स्पेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको नैरो स्पेस लेना है या वाइड स्पेस लेना है। मैक्सिमम केसेस में नैरो स्पेस में काम हो जाता है। रहा सवाल टूथब्रश का, तो आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश यूज करने चाहिए। सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश में बेसिकली आपके ब्रिसल्स जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और टेंडर होते हैं, उसकी वजह से आपके मसूड़ों को हानि नहीं पहुंचती। और टूथपेस्ट जो होता है वो हमेशा आपको जेल वाली यूज करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपके दांतों पे अब्रेजन्स ना हो या स्क्रैचेस ना आए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डेफिनेटली ये वीडियो को जिन्होंने फुल माउथ इम्प्लांट्स किया है उनको शेयर करिए, या उन्हें शेयर करिए जो फुल माउथ इम्प्लांट्स करना चाहते हैं, ताकि वो इसके नॉलेज ले सके। और उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताइए ताकि वो डिसीजन ले सके कि फुल माउथ डेंटल इम्प्लांट्स से उनकी जिंदगी में डेफिनेटली प्रभाव पड़ सकता है और उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। और अगर आप खुद के लिए ट्रीटमेंट देख रहे हो तो डेफिनेटली हमारे हेल्पलाइन पर फोन करिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। उस हेल्पलाइन पर हमारे स्टाफ आपको पूरी मदद करेंगे, आपकी ट्रीटमेंट किस तरह से होनी चाहिए उस ट्रीटमेंट के बारे में आपको सब कुछ जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।